एक्सरसाइज 3.1 है, क्लास 8 प्राची बुक और मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 729। आपको इसमें क्या बताना है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है, वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। ठीक है, अपने आप से और 1 से। ठीक, तो ऐसे नंबर कौन से हैं? 3, 5, 7। ये नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 में। ठीक है ना, किसी डिवाइड होते हैं अपने आप से या 1 से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, इसका सिंपल जो डेफिनेशन वो यही है कि वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। 11 भी सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से होता है। ठीक है, तो इस तरह के फैक्टर जो होते हैं बच्चों, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देख सकते हो 11, 13। ठीक है, तो ये होते हैं प्राइम फैक्टर। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 729 का। तो आप पहले 3 से डिवाइड कर सकते हो इसे। ठीक है, 3 से लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर से मैं 3 पे डिवाइड करूँगी, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। ओके, फिर से 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। यहाँ 2 बचा है। ठीक है ना, तो 27। तो हमारे पास 27 बच गया। अब ये किस पे जाएगा बच्चों? 3 9 ज़ा 27। ठीक है ना, फिर 3 पे चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। तो सारे फैक्टर हमारे आ चुके हैं यहाँ पर। अब जितने भी हमारे फैक्टर आए हैं हम सबको लिख लेंगे। ठीक है, तो कितने फैक्टर आए हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? इसका पेयर बनाएंगे और पेयर में से एक 3 लेंगे। ठीक है, दो दो नंबर के पेयर बना देते हैं और फिर इसमें से एक नंबर ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो जो ये 729 है वो क्या है बच्चों? 27 का स्क्वायर है। इसका मतलब 729 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसके पूरे पूरे फैक्टर हमारे आ चुके हैं। ओके, जिसमें फैक्टर नहीं बनते, ठीक है, जिन नंबरों के फैक्टर नहीं बनते वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, और जिनके फैक्टर हो जाते हैं और पेयर बन जाते हैं वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। पहले सारी फैक्टर निकालने हैं, फिर फैक्टर के पेयर बनाने हैं। अगर आपके सारे नंबर्स के पेयर बन जाते हैं, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है, तो हमारा आंसर आ जाता है। अगला जो इसका पॉइंट है वो है सेकंड पॉइंट 1296। अब इसको कर लेते हैं बच्चों। इसका एलसीएम में निकालूंगी तो क्या आएगा हमारे पास, देख लेते हैं। तो इसको मैं किस पे करूँगी बच्चों? फिर से 3 पे कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 बच गया यहाँ। फिर जाएगा 3 4 ज़ा 12, फिर 1 बच गया, फिर 3 4 ज़ा 12। फिर 3 से करेंगे, फिर 3 4 ज़ा 12 पे जाएगा, 2 बचा यहाँ। ठीक है, 24 बन गया, 3 8 ज़ा 24। ओके, 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा। अब ये फिर से 3 पे जा सकता है। 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं जाएगा ये। अब 2 से कर लो, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से कर लेती हूँ, 2 2 ज़ा 4 और फिर लास्ट में 2 1 ज़ा 2। ओके, तो इस तरह से हमारे फैक्टर सारे आ चुके हैं। अब इसको लिख लेती हूँ मैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये आ गया। 4 टाइम्स 3 आया, 4 टाइम्स 2 आया। ठीक है, अब 3 के पेयर बना करके हम एक एक नंबर ले लेंगे। यहाँ से निकाला मैंने 3 इंटू 3 इंटू और 2 इंटू 2। ठीक है, इस तरह से हमारे नंबर आ चुके हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 18 2 ज़ा 36। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? 36 आ गया, यानी कि 1296 जो है वो 36 का
स्क्वायर है। तो ये नंबर भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल गया है। अब 445 इसका थर्ड पार्ट है, इसको कर लेते हैं। इसको मैं फिर से किस पे जाएगा बच्चों, ये देखो 3 पर, इसको मैं 5 पे करती हूँ सीधा। 5 8 ज़ा 40 और 5 9 ज़ा 45। ठीक है। अब बच्चों 89 तो किसी के टेबल पे नहीं आता ना, सिर्फ ये 5 पे ही गया है। अब जब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं होगा तो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, इसके दो ही फैक्टर बनेंगे, 5 इंटू 89। ठीक है। और ना इसका किसी का पेयर बना है नंबर का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। तो इसको लिख देंगे इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगला जो पार्ट है इसका फोर्थ वाला 8400। अब इसको करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे, पहले 2 से कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और डबल ज़ीरो ऐसे ही, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 0 ऐसे ही, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 5 ज़ा 10। ठीक है बच्चों, दो नंबर में इकट्ठे डिवाइड कर रही हूँ ना, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ज़ीरो लगाना पड़ेगा उससे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1050। 2 1 ज़ा 2, 10 इकट्ठा डिवाइड करने के लिए ज़ीरो पहले लगाएंगे, फिर आगे नंबर डिवाइड कर देंगे, फिर 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। अब इसको 5 से करेंगे, 525 को, 5 1 ज़ा 5। अब फिर से मैं दो नंबर इकट्ठे डिवाइड करूँगी तो पहले ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, फिर मैं 3 से कर सकती हूँ इसको, 3 7 ज़ा 21। अब मेरे फैक्टर ये हो चुके हैं, इसके आगे 7 तो बस 7 पे ही जाएगा, 7 1 ज़ा 7 पे, ठीक है ना, तो इसको छोड़ रही हूँ वहीं पे। अब फैक्टर कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो क्या इन नंबर्स के पेयर बन रहे हैं। ठीक है, सब नंबर्स मैंने लिख लिए हैं। अब इसके पेयर बना के देखते हैं क्या सबके पेयर बन रहे हैं। 2 का बन रहा है, फिर 2 का बन रहा है, फिर 5 का बन रहा है, और यहाँ पर इन दोनों के पेयर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके पेयर बन ही नहीं रहे हैं, तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगला फिफ्थ 2025, इसको लिख लेती हूँ 2025। अब इसको हम करते हैं पहले बच्चों, किस पे जाएगा, सीधा सीधा 5 पे जाएगा ये। 5 4 ज़ा 20, फिर इकट्ठा 25 उतारूँगी, इससे पहले ज़ीरो लगाऊंगी, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 8 ज़ा 40 और 5 1 ज़ा 5। अब 3 पे कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और फिर 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 से 3 1 ज़ा 3। अब फिर इसके देख लेते हैं, फैक्टर हो चुके हैं सारे के सारे। लिख लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब पेयर बना के देखते हैं, ये इसका पेयर बन गया 5 का, 3 का भी बन गया, इस 3 का भी बन गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा होता है 45। ठीक है, तो मेरा जो ये नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है ये, 45 का। ओके, तो लिख देंगे इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अगला देख लेते हैं बच्चों, इसका सिक्स्थ पार्ट है, वो है 2401। ठीक है, 2401। इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम देते हैं, तो ये जाएगा बच्चों, सबसे पहले देखो किस पे जाएगा, सबसे पहले जाएगा 7 पे, 7 3 ज़ा 21, यहाँ बचे 3, 30 बन गया, फिर जाएगा 7 4 ज़ा 28, यहाँ 2 बचे तो बन गया 21, 7 3 ज़ा 21, फिर 7 पे जाएगा, ये जाएगा 7 4 ज़ा 28। ठीक है, 6 बचा, यहाँ माइनस करेंगे 34 में से 28 तो 6 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 7 9 ज़ा 63, फिर जाएगा 7 7 ज़ा 49, फिर जाएगा 7 1 ज़ा 7। ठीक है, इसके फैक्टर बन चुके हैं हमारे, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 पेयर बनाएंगे, तो इसमें से एक 7 आएगा, इसमें से भी एक 7 आएगा, तो 7 7 सा होता है बच्चों 49। ठीक है, 7 7 सा क्या आता है
7 7 से हो जाए 49। तो ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर मैं 49 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा हमारा 2401, ठीक है। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके बच्चों, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। देखो फर्स्ट पार्ट ये है, इस तरह से किया है मैंने, फिर सेकंड पार्ट ये रहा, ठीक है, फिर थर्ड पार्ट ये है। तो बच्चों मैं सारे क्वेश्चन आपको सारे पार्ट्स दोबारा दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।